हम्म। गीतामृतम, गीता का अमृत, श्लोक संख्या 5। जदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। श्लोक संख्या 5 में देखेंगे। इतना तो सबको पता है कि ये गीतामृतम यानी गीता के जो अमृत रूपी वचन हैं, जिस पुस्तक से लिए गए हैं उस पुस्तक का नाम है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान के वचनों का सार है, सारभूत गीता है। ठीक है, जिसमें वेदव्यास जी ने कहा है गीता सुगीता कर्तव्या कि अन्य शास्त्र विस्तरई ही। गीता का जो है खूब अच्छी तरह से गान करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। दूसरे शास्त्रों के विस्तार से क्या, यानी इससे सब कुछ प्राप्ति, सब कुछ की प्राप्ति, सबकी प्राप्ति हो जाती है। यह गीता का सार। देखेंगे जदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। नीचे अन्वय है जदृच्छा लाभ संतुष्टः द्वंद्वातीतः विमत्सरः सिद्धौ असिद्धौ च समः कृत्वा अपि न निबध्यते। देखेंगे, शब्दार्थ समझेंगे। जदृच्छा होता है ईश्वर की इच्छा से अथवा अपने आप प्राप्त पदार्थ या वस्तु। जदृच्छा लाभ संतुष्ट, लाभ ईश्वर की इच्छा से, यानी अपने आप बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त पदार्थ में संतुष्ट, जो संतुष्ट रहता है। द्वंद्वातीत, जो द्वंद्वों से अतीत हो गया है। अतीत जो द्वंद्वों से बहुत दूर चला गया। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व ये जगह आया है रामचरितमानस में कि सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहेउ मुनिनाथ लाभ हान जीवन मरण जस अपजस विधिहार। इनको द्वंद्व कहते हैं। दिन रात, दुख सुख, पाप पुण्य, जन्म मृत्यु, इनको द्वंद्व कहते हैं। जो द्वंद्वों से अतीत हो गया है, क्या मतलब? जो द्वंद्वों से रहित हो गया है, द्वंद्वों से बहुत ऊपर उठ गया है, जो त्रिगुणातीत हो गया है, वह है द्वंद्वातीत। जो द्वंद्वों से अतीत हो गया है, जिसने सुख दुख हानि लाभ जय पराजय सबको समान मान लिया है, अथवा दोनों में समभाव। ऐसा नहीं कि हर्ष में बहुत प्रसन्न हो जाए, विषाद में बहुत दुखी हो जाए, नहीं, दोनों को सम कर लिया है। उसको कहते हैं द्वंद्वातीत विमत्सरः, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है। कारण क्योंकि भगवत बुद्धि होने से जो है वह सब में ईश्वर का प्रकाश देख रहा है। वहां पर जो है किसी से जो है बैर करने का, यानी बैर भाव भूल जाता है। ये जो है विमत्सरा है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा, वह किसी भी जीव प्राणी से जो है ईर्ष्या नहीं रखता है। ईर्ष्या जलन डाह नहीं रखता है। वह जो है विमत्सर हो गया है। विगतो मत्सर जस्मात्, जिसे मत्सर निकल गया है, विमत्सर हो गया है, जो ईर्ष्या रहित हो गया है। सिद्धौ असिद्धौ च समः कृत्वा, जिसने सिद्धि और असिद्धि, सफलता और विफलता को समः कृत्वा, कृत्वा मैंने होता है करके, समान कर लिया है। दोनों में जिसके लिए अभेद हो गया है, जिसके लिए सफलता और विफलता दोनों समान हैं। न निबद्धते, ऐसा कर्मयोगी पुरुष जो है वह कर्म करता हुआ भी कर्मों से नहीं बंधता है, अर्थात कर्मों में लिप्त नहीं होता है।
देखला फिर से एक बार, जब इच्छा लाभ संतुष्ट, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त पदार्थों में ही संतुष्ट रहता है, द्वंद्वातीत, जो द्वंद्वों से अतीत हो गया है। द्वंद्व हम बताए हैं ना, सुख दुख लाभ हानि दिन रात जय पराजय, सब द्वंद्व हैं, इनसे अतीत हो गया है। विमत्सर, विगत हो गया है मत्सर जिनसे, अर्थात जिनमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है। जो किसी जीव से जो है, जब अभी तो बताया है ना कि सर्वत्र भगवत बुद्धि होने के कारण जो है किसी भी जीव प्राणी से जो है उसमें ईर्ष्या नहीं रह जाती है, वह ईर्ष्या, उसमें ईर्ष्या का अभाव हो जाता है, वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। इस तरह से विमत्सर हो गया है। सिद्धौ व सिद्धौ च समाकृत्वापि, जिसने सफलता और विफलता को समान बना लिया है, मान लिया है, समझ लिया है, जिसके लिए सफलता और विफलता दोनों सम हो गए हैं, ऐसे कर्मयोगी पुरुष के लिए ही बता रहे हैं कि ऐसा कर्मयोगी पुरुष जो है कर्मों को करता हुआ भी उनमें उनसे लिप्त बंधता नहीं है, उनमें लिप्त नहीं होता है। देखला श्लोक संख्या 6, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। इसमें जो है किसको परम शांति प्राप्त होती है, भगवान गीता में श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, भगवान गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, किसको परम शांति होती है? परम शांति होती है किसको? उसमें लिखे लाइन है कि जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। मतलब भगवत प्राप्ति रूप परम परम शांति भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। बता रहे हैं कि हमारे किस भक्त को जो है परम शांति की प्राप्त होती है, भगवत प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्त होती है। तो बता रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय ज्ञान लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। संयत इंद्रिय, जिसने इंद्रियों को संयत कर लिया है, संयमित कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है, अर्थात जितेंद्रिय हो गया है। जो जितेंद्रिय है, देखेंगे संयतेंद्रिय, जो जितेंद्रिय है, तत्परः तत्परायण, जितेंद्रिय है, तत्परायण है, श्रद्धालु है, श्रद्धावान है, श्रद्धालु है। कहाँ पहुंच गए? संयतेंद्रिय तत्परः, जो संयतेंद्रिय है, जितेंद्रिय है, तत्परायण है, श्रद्धावान है, श्रद्धालु है, ज्ञानम लभते, ऐसा कर्मयोगी पुरुष जो है ज्ञान को प्राप्त होता है। ऐसा कर्मयोगी पुरुष जिसमें ये गुण हो, जो जितेंद्रिय हो, तत्परायण हो, श्रद्धालु हो, ऐसा कर्मयोगी पुरुष जो है ज्ञानम लभते, ज्ञान को प्राप्त करता है या ज्ञान को प्राप्त होता है। और ज्ञान को प्राप्त करके, ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त करके अचिरेण, बिना विलंब के ही, अविलंब परम शांति अधिगच्छति, भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। फिर से देख ले एक बार, जो संयतेंद्रिय है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो जितेंद्रिय है, तत्परः, जो तत्परायण है, जो तत्परायण, यहां पर तत्परायण का क्या अर्थ होता है?
तत् का अर्थ वहां से है तत्। तत् हम लोग पढ़े हैं, तत् शब्द का रूप न पुल्लिंग में सह तौति तम तौ तांतिन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तत्सत्यो तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। ऐसे ही स्त्रीलिंग में सातेता कामतेता तया ताभ्याम ताभ्यः तस्यै ताभ्याम ताभ्यः तस्याः ताभ्याम ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्यां तयोः तासु। फिर नपुंसक लिंग में है वही तत् शब्द है, तत् शब्द है। तत् माने वह, क्या कह रहे हैं इसमें, तत्पर जो तत्परायण हो गया है उस ईश्वर अथवा भगवत के ईश्वर के परायण हो गया है, उसको तत्पर लिख रहे हैं। संयतेंद्रिय जो जितेंद्रिय है, तत्पर जो तत्परायण है, श्रद्धावान और जो श्रद्धालु है। ऐसे कर्मयोगी पुरुष जो है वह ज्ञानम लभते, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञानम लब्ध्वा, और ज्ञान को प्राप्त करके अचिरेण बिना विलंब के ही तत्काल भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। 2 श्लोक हो गया।